अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 5 मार्च है और मैं नदीम अकरम पल पल न्यूज पर हाजिर हूं दुनिया भर की 12 बड़ी खबरों के साथ। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे जनीन में इजरायली फौजियों की लूटमार कैमरे में कैद हुई है। वहीं हम बात करेंगे अल कुदूस में नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर एहतजाजियों और पुलिस में झड़प। वहीं हम इसमें बात करेंगे गजा के मुस्तकबिल पर हमास का बड़ा बयान, किसी गैर मुल्की मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं हम इसमें बात करेंगे जनीन में अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडर असीर अल सादी को शहीद कर दिया गया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे हुतियों ने अमेरिका का एक और MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया है। अब तक 15 ड्रोन तबाह कर चुका है। हर खबर की तफसीलात के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनीन में इजरायली फौजियों की लूटमार जारी है। जी हां दोस्तों, जो अपने आप में सबसे अमीर होने का दावा करते हैं, उनके फौजियों को लूटमार करनी पड़ रही है। इजरायली फौजियों को खुलेआम फलस्तीनी घरों और उनकी जायदाद को लूटते हुए कैमरे में कैद किया गया है। यह वाकया उस वक्त सामने आया है जब इजरायली अफवाज ने जनीन पर धावा बोला और निहत्ते आम लोगों को निशाना बनाया। वीडियो फुटेज में वजह तौर पर देखा जा सकता है कि इजरायली फौज घरों में दाखिल होकर कीमती सामान, नगद रकम और दीगर चीजें उठा रही है। यह पहली बार नहीं है जब इजरायली फौज पर लूटमार और जुल्म सितम के इल्जाम लगे हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा मस्जिदों, घरों और तिजारती मरकजों को नुकसान पहुंचाने की खबरें लगातार सामने आती रही। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर इजरायली पुलिस और एहतजाजियों में झड़प है। दोस्तों, इजरायली मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक अल कुदूस में यानी कि तेल अवीव में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर और बाहर एक एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान सख्त झड़प देखने को मिली। यह एहतजाजी उन कैदियों की रिहाई के लिए किया गया था जिनका तबादला एक मुमकिन कैदी सौदे के तहत हो सकता है। गौरतलब है कि इजरायली पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान यह तसादुम उस वक्त हुआ जब तमाम एहतजाजियों ने सरकार से इस समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एहतजाजियों को तितर बितर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मखसूस इलाके में तनाव बढ़ गया और इस झड़प के बाद इजरायली सियासी हलकों में फिर से बहस छिड़ गई है कि आखिर इजराइल इस मामले पर कितना संजीदा है और क्या सरकार इस पर किसी ठोस फैसले तक पहुंचेगी। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, गजा के मुस्तकबिल का फैसला कौमी इत्तफाक से होगा। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने एक बार फिर वाजे किया कि गजा के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ कौमी इत्तफाक से ही होगा और इस बाबत किसी भी गैर मुल्की ताकत को मुदाखलत करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। हाजिम कासिम ने कहा कि अगर एक कौमी इत्तफाक होता है तो हम गजा के मुस्तकबिल की इंतजामिया में कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि हमास का मौकिफ वाजे है और जंग के खात्मे के बाद गजा के मुस्तकबिल का हर फैसला कौमी सतह पर तय किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमास इस बाबत कोई रुकावट नहीं डालेगा बल्कि इस अमल को आसान बनाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हमास के लिए यह जरूरी नहीं कि वो इन इक़दामात का हिस्सा बने, बल्कि ये तहरीक ना तो इसमें दिलचस्पी रखती है और ना ही इक़दामात से मुताल्लिक कोई इत्तला हासिल करना चाहती है। हमास के तर्जुमान ने साफ तौर पर कहा कि गजा में कोई भी इंतजामी इकदाम कौमी इत्तफाक के तहत होना चाहिए और इस मामले में किसी भी गैर मुल्की ताकत की मुदाखलत को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गजा में इजरायली तशद्दुद जारी है। दोस्तों, गजा पट्टी में इजरायली तशद्दुद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गजा की सेहत की वजारत ने ताज़ा बयान में बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 7 फलस्तीनी रोजेदारों की लाशें बरामद की गई हैं, जबकि एक फलस्तीनी जख्मी हालत में दम तोड़ गया। इजरायली जंगजू अफवाज की बर्बर कार्रवाई के दौरान 11 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गजा की सेहत की वजारत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 48,405 के पार पहुंच चुकी है, जबकि जख्मी की संख्या 1,11,835 हो चुकी है। वहीं आप पांचवी खबर भी देख सकते हैं,
जनीन में अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर असीर अल सादी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा पश्चिम किनारे के शहर जनीन में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां हमास की मज़ाहमती तहरीक ने ऐलान किया कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक अहम कमांडर असीर अल सादी जंगजू इजरायली अफवाज से झड़प में शहीद हो गया है। फलस्तीनी खबरसा एजेंसी समा की रिपोर्ट के मुताबिक असीर अल सादी इजरायली कब्जा करने वाले निजाम की अफवाज से लड़ते हुए जानबाजी से मुकाबला कर रहे थे। हमास ने वाजे किया कि जनीन में मज़ाहमत का सिलसिला जारी रहेगा और इजरायली तशद्दुद का हर मुमकिन जवाब दिया जाएगा। वहीं फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भी ऐलान किया कि मंगलवार को जनीन के मशरिकी हिस्से में एक नौजवान को इजरायली फौज ने शहीद कर दिया है। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंसारुल्लाह को अमेरिका ने गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। दोस्तों, यमन की मज़ाहमती तहरीक अंसारुल्लाह को अमेरिका ने अब गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम FTO करार दे दिया है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि यह फैसला वॉशिंगटन की सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है और इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वादे के मुताबिक पूरा किया गया है। मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप ने 22 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि 14175 पर दस्तखत करते हुए अंसारुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अमेरिका का दावा है कि अंसारुल्लाह फलस्तीनी मुज़ाहमत का साथ देकर अमेरिकी नागरिकों, फौजी अड्डों और आलमी समुद्री तिजारत को नुकसान पहुंचाता रहा है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल की गजा पर जारी नस्ल खुशी के बाद से अंसारुल्लाह ने फलस्तीन तहरीक हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। अब दोस्तों, जिसने दहशतगर्दों को हथियार बांटे और जिसके हथियारों से मजलूम फलस्तीनियों का खून बहाया गया, वो ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया जो भी हमारे खिलाफ जाएगा वो सबसे बड़ा आतंकी कहलाएगा। और यही जो है साफ तौर पर किया जा रहा है अंसारुल्लाह के साथ में। और अंसारुल्लाह ने वो कारनामा जंग के बीच में करके दिखाया है जो बड़े बड़े मुल्क सिर्फ निंदा करते हुए रह गए। और इधर अपना डंडा, अपना झंडा गाड़ करके अंसारुल्लाह ने यमन के लाल सागर में यह बता दिया कि अगर जुल्म होगा तो हर जुल्म का जवाब दिया जाएगा। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं। ईरान ने 4 दशकों में मुजाहिरीन को पनाह दी है। आलमी ग़ज़ाई प्रोग्राम की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान दुनिया के सबसे बड़े मुहाजिरीन मेज़बान मुल्कों में से एक है, जो पिछले 4 दशकों में ईरान के 3.8 मिलियन से ज्यादा अफराद को पनाह दे चुका है, जिनमें अफगानिस्तान और इराक के मुहाजिरीन सरे फहरिस्त में। WFP के बयान में कहा गया कि ईरान ने हमेशा अपने मुल्क में आने वाले मेहमानों की सेहत, तालीम और रोजगार के लिए सहूलतें फराहम की हैं। इसी सिलसिले में अभी 33,000 अफगान और इराकी मुहाजिरीन को 20 मुख्तलिफ कैंपों में ग़ज़ाई मदद, तालीमी और रोजगार की सहूलतें दी जा रही हैं। इस प्रोग्राम के लिए हाल ही में जापानी हुकूमत ने भी तकरीबन $3,60,000 के ताउन किया, जिससे ईरान में बसने वाले मुहाजिरीन को बेहतर सहूलतें मिल सकेंगी। जापान के सफीर तमाकी ने कहा कि जापान पिछले 40 सालों से ईरान में अफगान मुहाजिरीन की मदद करता आ रहा है। वहीं आप 8वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरामको के मुनाफे में 12% की गिरावट। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको को 2024 से 12% माली नुकसान हो चुका है, जिससे सऊदी अरब के बढ़ते बजट खसारे को और ज्यादा धक्का लगा है। एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अरामको ने $106 यानी कि 121 अरब था गिरावट देखी गई है, जो कि 12% की गिरावट साफ तौर पर है। वहीं 2023 से 23 में $124 थी। वहीं 2024 में $85 अरब का ऐलान किया गया। यह कमी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 मंसूबाबंदी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है, क्योंकि तेल के मुनाफे से ही सऊदी अरब की माशी इस्लाहत को फंडिंग मिलती रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में तेल की औसत कीमत
प्रति डॉलर बैरल से ज्यादा थी, लेकिन अब यह 71% बैरल कर दी गई है। सऊदी अरब ने कीमतों को सहारा देने के लिए तेल की पैदावार कम की थी, लेकिन अब अगर हर रोज 10 लाख बैरल की बढ़ोतरी की जाएगी तो अरामको को 12% डॉलर पैदा करने होंगे। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, सर्बिया की असेंबली में हंगामा। सर्बिया की नेशनल असेंबली में आज सख्त तनाजा देखने को मिला जब ऑपोजिशन अराकिन ने स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस छोड़कर ऐवान में हंगामा बरपा दिया। यह एहतजाज हुकूमत पर कॉरपोरेशंस और गफलत इल्जामात को लेकर किया गया, जो हाल ही में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद हलाक हो गए थे। और ऑपोजिशंस का यह साफ तौर पर कहना था कि हुकूमत की नाकामी और लापरवाही ने इसे बड़े हादसे को अंजाम दिया, मगर इसके बावजूद हुक्मरान कोई जवाबदेही कबूल करने को तैयार नहीं है। असेंबली के अंदर धुएं और आंसू गैस की वजह से सेशन को रोकना पड़ा और माहौल इंतहाई तशद्दुद आमेज बन गया। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, ईरानी इंटेलिजेंसी ने इजराइल में अपने एजेंट भर्ती किए। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 इजरायली इंजीनियरों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने डिमोना न्यूक्लियर और रिएक्टर और हाइफा केमिकल साउथ के मुतालिक हसास मालूमात ईरानी इंटेलिजेंस को बेची है। इस ताजा खुलासे ने इजरायली हुकूमत की सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कामयाबी से इजराइल में अपने एजेंट्स भर्ती कर दिए हैं, जो इजरायली हसास और इदारों की जानकारी ईरानी इंटेलिजेंस को पहुंचा रहे हैं। इजरायली एजेंसियों का साफ तौर पर कहना है कि वो इस मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है और इस गिरफ्तारी के बाद इजरायली सिक्योरिटी नेटवर्क को मजीद सख्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इजराइल अपने अंदरूनी खतरों से महफूज रह पाएगा? क्या यह वाकई ईरानी इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ी कामयाबी नहीं है दोस्तों? वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन में हूथियों ने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया है। यमन में हूती ने एक बार फिर अमेरिकी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथियों ने हुदैदा के जिले के ऊपर MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। ये वही ड्रोन है जो अमेरिकी फौज के सबसे खतरनाक और महंगे जासूसी और हमलावर ड्रोनों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि नवंबर 2023 से अब तक हूती लड़ाके 15 MQ-9 ड्रोन मार गिरा चुके हैं, जिसकी 33 मिलियन यानी कि 274 करोड़ तक बताई जाती है। अमेरिका को अरबों का नुकसान हो चुका है। हूती तहरीक का कहना है कि वो अमेरिका और इजरायली हुकूमत की नाकेबंदी और जंग का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल के हक में जंग करने वाले किसी भी मुल्क को उनके अंजाम का सामना करना पड़ेगा। वहीं आप आज की आखिरी और 12वीं खबर देख सकते हैं। अमेरिका के मैक्सिको कनाडा पर 25% का टैरिफ लगा दिया। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती तनाजा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वॉशिंगटन ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाले इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद कनाडा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 107 अरब कीमत के अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला कर चुका है। इस तिजारती जंग की शुरुआत अमेरिका के नए प्रोटेक्शनिस्ट इक़दामात के बाद हुई, जिनका मकसद मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम पैदा करना बताया जा रहा है। लेकिन इसका सीधा असर कनाडा अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात पर पड़ा और ओटावा में इसका सख्त जवाब देने का ऐलान किया गया। यह नया टैरिफ आज से ही लागू हो गया है और इससे अमेरिका कनाडा तिजारत में बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है। ताजियाकारों का यह साफ तौर पर मानना है कि अगर यह तनाजा बढ़ा तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के दरमियान NFTA यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ताल्लुकात पर भी असर पड़ सकता है। नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी और अहम खबरें जो दुनिया भर की सूरत हाल को बयान कर रही है। हालात तेजी से लगातार बदल रहे हैं और हर रोज नई तजुर्बात, नए चैलेंज और नई मज़ाहमतें सामने आ रही हैं। पल पल न्यूज पर हम आपको सबसे तेज, सबसे सही और सबसे सटीक खबरें पहुंचाने का काम जारी रखेंगे।
अगर आपको ये हमारी पेशकश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते चैनल के बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अपने ख्यालात हमें कमेंट में बताएं और अगले बुलेटिन तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।